दिल्ली में जो वाकयात हुए उस वाकयात वो वायलेंस से अपने जिम्मेदारी को अपना नाकाबिलियत को बचाने। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स शरीफ के मौके पर इतवार 1 मार्च को मस्जिद अक्सा टप्पा चबूतरा में दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। खतीब अहले सुन्नत मौलाना मेहताब चिश्ती ने मीडिया को बताया कि इस कॉन्फ्रेंस से शहर के सरकर्दा उलमा और मशाइखीन खिताब करेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी मेहमान खुसूसी होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात तमामी अहले दक्कन के लिए और ख़ुसूसन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वालों के लिए बायस मसरत है कि हुज़ूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 808वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर सरज़मीन हैदराबाद दक्कन में मस्जिद अक्सा नटराज नगर टप्पा चबूतरा पर 1 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर अज़ीमुशान गरीब नवाज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी, जिसमें मुमताज़ उलमाए इकराम, सादात और मशाइख़ इज़ाम शिरकत फरमाएँगे और बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा जाफ़र मोहिउद्दीन निज़ामी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ़ क़ादरी साहब क़िबला और हज़रत मौलाना सैयद अहमद गौरी साहब क़िबला की सीरत गरीब नवाज़ और तालीमात गरीब नवाज़ के मुताल्लिक़ ईमान अफरोज़ खिताबात होंगे और बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मकबूल मिल्लत जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिरकत फरमाएँगे। इस कॉन्फ्रेंस की सरफरस्ती हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी अल बुखारी चिश्ती निज़ामी साहब क़िबला फरमाएँगे और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़रत मौलाना बाबा मोहम्मद फ़सीउद्दीन चिश्ती निज़ामी साहब क़िबला, जानशीन हज़रत बाबा ताजुद्दीन निज़ामी साहब क़िबला वरंगल शरीफ फरमाएँगे। तमामी मुहिब्बान गरीब नवाज से ख्वाहिश की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। ख़वातीन के लिए पर्दे का खुसूसी अलहदा इंतज़ाम रहेगा। माओ बहनों से भी ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर इसको कामयाब बनाएँ। शुक्रिया। क्या टाइम पे स्टार्ट होगा, क्या कितने टाइम होगा? इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज ज़ोहर इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा और असर तक ये प्रोग्राम चलेगा। तमामी हजरात से इसमें कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। ऑक्टोपस के अमले ने आज मुसारामबाग में मॉक ड्रिल किया, जिसके जरिए बताने की कोशिश की गई कि ऑक्टोपस और सिटी पुलिस का अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे माहौल में बात मशहूर है कि अक्ल अपनी कहे जब दिल अपनी कहे, तो अक्ल की सुनिए और दिल का कहा मान लीजिए। तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने आज एक खास इजलास में टीआरएस हुकूमत की जानिब से वालिय भारत माने जाने वाले मिल्लत इस्लामिया के मशहूर बुजुर्ग राजस्थान अजमेर के हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तकारीब उर्स शरीफ करीब आ जाने पर एक बड़ी सी अकीदत की चादर और नजराना रवाना करने का एहतमाम किया, जिसकी अदायगी रियासती वक्फ बोर्ड के तहत हुई है। सीएम कैंप ऑफिस में एहतमाम करता उस तकरीब में हुकूमत के बहुत सारे आला सतही ओहदेदार मौजूद थे, जैसे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, TSMC के चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन, TSMFC के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, इनके साथ साथ वक्फ बोर्ड मेंबर एडवोकेट वहीद अहमद, मोहम्मद मुकीद चंदा, अबरार हुसैन आज़ाद, मोहम्मद शकील अहमद वगैरह वगैरह। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खुसूसी तर्जुमान जी निरंजन ने आज एक प्रेस मीट में मरकजी बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो बड़ी ही घटिया सियासत बरोए कार ला रही है। हालांकि बीजेपी को मुल्क में आए 6 साल गुजर चुके हैं। इन्होंने दिल्ली के फसादात पर कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी के बयान पर तनकीद करने को आड़े हाथों लिया और बतलाया कि इंसानियत के दोस्त और दुश्मनों में फ़र्क भारत की आवाम को आज पूरी तरह से समझ में आ गया है।
इन्होंने आगे बतलाया कि बीजेपी के एक इंसान नुमा लीडर के भड़काऊ भाषण से फसाद शुरू हुए थे और सोनिया गांधी की मजम्मत को बीजेपी के दूसरे इंसान नुमा लीडर्स भड़काऊ कह रहे हैं। और तो और भारत ने यह भी देख लिया है कि मुजरिम लीडर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ऑर्डर देने वाले जस्टिस मुरलीधर का अचानक तबादला भी यह जाहिर कर चुका है कि कितने बड़े बड़े खतरनाक लोग आज सरों पर आ गए हैं। जबकि दिल्ली फसादात की मजम्मत अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली फसादात में मारे जाने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39 तक पहुंच चुकी है और आवाम ने यह भी देख लिया है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, जिसे पुलवामा हमले में हलाक होने वाले अपने साथियों का जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया। दिल्ली में जो वाकयात हुए, उस वाकयात वो वायलेंस से अपने जिम्मेदारी को, अपना नाकाबिलियत को बचाने के वास्ते उसको कवर कर लेने के वास्ते बीजेपी के लीडर्स, खासतौर पर जावड़ेकर साहब, रविशंकर प्रसाद साहब, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे। रामलीला मैदान में उन लोग ने जो कांग्रेस के रैली में तकरीर करे, आर्या पार का शब्द का इस्तेमाल करे, उसी के वजह से ये हालात पैदा हुए बोल के नहीं, एक रंग देने की कोशिश कर रहे। ये सरासर झूठ है। सोनिया जी का वो स्लोगन अवाम में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने के वास्ते दिए सो है, मगर कोई वायलेंस को क्रिएट करने के वास्ते नहीं है। जो बीजेपी के लोग जिम्मेदार है ये पूरे वायलेंस के पीछे, उन लोगों को बचाने के वास्ते और अवाम का नजर उन लोगों के ऊपर से हटाने के वास्ते ऐसे गलत सलत बयानात उन लोग दे रहे। उनसे मैं विनती करता हूं, आपने असल दोषियों को पकड़ने की कोशिश करी है। आपने आवाम को गुमराह करे जैसा स्टेटमेंट्स देके आप लोग बच नहीं सकते। मुरलीधर साहब जो जस्टिस हाईकोर्ट के थे, उन्होंने बताया 24 घंटे के अंदर एफआईआर को दर्ज करने के वास्ते जो 4 बीजेपी के लीडर हैं उनके खिलाफ। मगर बदकिस्मती इस बात की है, उनको रातों रात ट्रांसफर करके आप दुनिया को और जुडिशियरी को आप क्या बताना चाहते हैं? जुडिशियर को खबरदार बोलने के लिए ऐसा काम आप करें क्या बोल के मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर कोई केस में चार्जशीट दाखिल करने के वास्ते टाइम का जरूरत पड़ता है, मगर एफआईआर रजिस्टर करने के वास्ते भी 4 हफ्ते का कोर्ट मंजूर करना, ये बदकिस्मती की बात है। सारी दुनिया में अपना जुडिशियरी का ईमानदारी के ऊपर शक के नजर से देखने के वास्ते एक मौका दिया जाए। खासतौर पर मैं बीजेपी के सभी लीडरों से और मंत्रियों से, एमपी से, एमएलए से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज नहीं, दिल्ली में हालात आज भी नहीं सुधरे। इस हालात में आप जो भी बात करें सोच कर समझ के साथ बात करिए। आज भी नहीं, रविशंकर प्रसाद साहब का स्टेटमेंट है, सीएए को हम के ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है आपका विधान है, आपका वसूल है, आप मत हटिए, और बात है। मैं आज के हालात, गंभीर हालात में फिर वो स्टेटमेंट को दोहराने की क्या जरूरत है बोलकर मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं। उसी ढंग से अमित शाह साहब वो मिनिस्टर है, परसों दंगे वहां पर दिल्ली में हुए, जब उन्होंने गुजरात में ट्रंप साहब को रिसीव करने के वास्ते गए, यहाँ का हालात, वहां के हालात को सुधारने छोड़कर
आज भी दिल्ली में अभी टेंस सिचुएशन है। ये हालात में भी उन्होंने दिल्ली छोड़कर भुवनेश्वर जाकर सीएए के फेवर में नहीं रैली करने के वास्ते जा रहे हैं। आप कितना गैर जिम्मेदार है इससे साबित होता है। आज देश के हालात सुधारने के वास्ते आप जिम्मेदारी के साथ चलिए, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़िए, सब तबकों को साथ लेके चलने की कोशिश करो। खाली अपने घमंड से हमारे बात पे टिके कुछ भी होने दो, हम अमल करने के वास्ते गए बोले तो दुनिया में आपका और देश का नाम खराब हो जाएगा। आज पेपर में ये भी आया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यहाँ के हालात पर उन लोग ने गहरी तकलीफ महसूस करे। इन बातों के साथ भाई अभी एक बार उन लोगों से अपील करते हुए रुक सकते। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत बनाए जाने वाले इटाला राजेंद्र ने आज नामपल्ली के इलाके में वाक़े बाग़ आमा की इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक रेयर डिजीज़ प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और माहौल में बीमारियों की दहशत पर साफ सफाई की जानिब आवाम को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर हुकूमत के बहुत सारे ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। లేకపోవడం ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు, కానీ దాని తీవ్రతని అర్థం చేసుకోవడం, దానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం, దాన్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలనేటువంటిది నిర్ధారించుకోవడం, దాన్ని అధిగమించి కూడా రియాక్ట్ అయినప్పుడు అది బయటపడ్డప్పుడు ఎట్లా క్యూర్ చేసుకోవాలి దాని విషయంలో ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలు దృష్టి పెడితే సాధ్యం కాంది ఏది లేదనేది నా భావన, నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం. 100% కాకపోవచ్చు, ఉన్నంతలో కొంత మెరుగుపడడానికి ఆస్కారం ఉన్నట్టుగా నేను భావిస్తాను. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మేము అనేక రంగాల్లో డిబేట్ జరిగింది మా దగ్గర. కొత్త రాష్ట్రం, చిన్న రాష్ట్రం అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు. చిన్న రాష్ట్రాలు సస్టైన్ కావాలి, కొత్త రాష్ట్రాలు ఎదుగుదల ఉండదని చెప్పి చర్చలు జరిగినాయి. మనం ఒక కొత్త ఒరవడికి రూపకల్పన చేయాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక డే ఆర్ 2 days మాతో చర్చలు పెట్టి మేము ఒకటే అన్నాం, ఏది ఏమైనా ఒక కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టాల్సిన రాష్ట్రం తెలంగాణ అయి ఉండాలని చెప్పి మేము భావించినాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యవంతమైన మనుషులు ఉండేటువంటి రాష్ట్రంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మానవ సంపద ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్వాలిటేటివ్గా జ్ఞానవంతమైన తెలంగాణ ఇవాల్వ్ కావాలి. ఆరోగ్యవంతమైన జ్ఞానవంతమైన తెలంగాణ ఇవాల్వ్ అయితేనే శక్తివంతమైన తెలంగాణ ఏర్పడుతుందని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా థింక్ చేసినటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మనం చేస్తాము. అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేసినాం. అవి ఇప్పుడు చెప్తే చాలా ఒడవరి అని చాలామందికి ఏదో వాటికనే ఏదో అనాలోచితంగా ప్రవేశపెట్టినట్టుగా భావిస్తున్నారు. మేము అనాలోచితంగా ప్రవేశపెట్టలే. మనిషిని, మనిషి జీవితాన్ని, వాళ్ళ బాధని సెంట్రిక్గా తీసుకొని, ఇతివృత్తంగా తీసుకొని మేము కొన్ని నిర్ణయాలు చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కళ్యాణ లక్ష్మి అనే పథకం వచ్చింది. కళ్యాణ లక్ష్మి అనే పథకంలో చాలామందికి ఉన్న భావన ఏంటంటే ఏదో పేద అమ్మాయికి పెళ్ళి కట్నం తల్లికి ఇచ్చే స్తోమత లేకపోతే, తండ్రికి ఇచ్చే స్తోమత లేకపోతే విడాకులు అవుతున్నాయి, అనేక రకాల సోషల్ పిల్లలు పుట్టరని భావించి దాన్ని ఒక్కటే దాంతో 18 సంవత్సరాలు పైబడ్డ ఆడపిల్లకు మాత్రమే పెళ్లి చేస్తే కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం వర్తిస్తుందని చెప్పి దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన రాష్ట్రం. ఆ తర్వాత అసలు ఇవాళ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎక్కడో రేర్గా దొంగతనం జరుగుతుండొచ్చు, కానీ 99% చైల్డ్ మ్యారేజ్ని అరికట్టిన రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో ఎంత ప్రివెన్షన్ ఉంటుందో నేను మీకు చెప్పాల్సి ఎక్కడి. సెకండ్ థింగ్, ఇవాళ మేము కేసీఆర్ కిట్ అని ఒకటి ప్రవేశపెట్టాము. కేసీఆర్ కిట్ మీకు తెలుసు, ఇవాల్టి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్త్రీ భర్తకు అన్నం పెడుతుంది, పిల్లలకు అన్నం పెడుతుంది, చుట్టాలు అనుకోకుండా అసలు చుట్టాలకు అన్నం పెడుతుంది, మిగిలితే తింటుంది, లేకపోతే మంచిని తాగి పడుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇవాటికి అంగన్వాడీ సెంటర్లలో గుడ్లిస్తే ఆ తల్లి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయితే, ఆ తల్లి పాలిచ్చే తల్లి అయితే ప్రభుత్వం
ఆమెకు రక్తహీనత లేకుండా ఆ పుట్టబోయే పిల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, పుట్టిన పిల్లకి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇస్తే దాంట్లో కూడా ఆ తల్లి కుటుంబానికి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది, అందుకని ఫస్ట్ టైం ఇన్ తెలంగాణ ఏ అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఇవాళ మహిళలకి రక్తహీనత లేకుండా చేయాలి, మాల్న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా చేయాలి. ఆ తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆరోగ్యవంతమైన శిశువు జన్మిస్తాడు, ఆరోగ్యవంతమైన శిశువు జన్మిస్తేనే ఇవాళ గొప్ప తెలంగాణ, గొప్ప దేశం ఎదిగే ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి భావించడము. ఆ స్కీములో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరింత ముందుకు అడిగేసి అంతకుముందు అంగన్వాడీ సెంటర్లో 15 eggs per month ఉంటే 30 eggs per month చేసిన రాష్ట్రం తెలంగాణ. इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीजेस का मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसका एक मैं मेंबर। पिछले 15 साल से हमारी एक इम्पोर्टेंट कोशिश रही है कि जो ख़ास अमराज है, आम अमराज तो हम सबको मालूम है, बुखार खांसी से लेके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारे चीज़ों का सबको हमारे को इल्म है, लेकिन ऐसे भी अमराज है जो हमारे इल्म में नहीं है। जैसे कि पैदाइशी तौर पे जो जिनसी अमराज होते हैं, जिसमें बच्चे जैसे पैदा हुए उनको कोई ना कोई खामी रहती है, उनके जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे। इसका शऊर माँ बाप को जब नहीं होता और जिस दिन वो अपनी कोशिश शुरू करते, कोई हॉस्पिटल से अगले हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल से चौथे हॉस्पिटल पहुँचते उनको 4 से तकरीबन 5 साल लगते हैं उनको सिर्फ ये मालूम करने में कि ये मर्ज़ क्या है। मिसाल इसकी ये है कि अगर हमारे जिस्म में कभी, ये आम लोगों में अगर खून नहीं है तो वो खून के जो टैबलेट्स होते हैं खाने के बाद आपको जिस्म में खून बन जाता है, लेकिन एक ऐसा भी मर्ज़ है जिसमें खून ही नहीं बनता। जैसे कि हमारे पीछे बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो फॉर्म नहीं होता जिस्म में, और 1 लाख लोगों में किसी न किसी को ये मर्ज़ होता। और इसका इलाज ये है कि कम से कम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना और एक 15 से 20 लाख रुपए का उसमें खर्च रहता है। बोलने का खुलासा ये है कि हमारे लोगों में शऊर नहीं, साल में तकरीबन 30 से 35% बच्चों फौत भी हो जाते हैं। और ये एक मसला एक तरफ है। अगला मसला और अहम ये है कि गवर्नमेंट को इसका कोई तजर्बा नहीं है, गवर्नमेंट का इसका इल्म नहीं है। तो हमारी पिछले 15 साल से यही कोशिश है, 3 नुकात पे हमारा काम होता। पहला ये आम लोगों में शऊर बेदारी, दूसरा ये गवर्नमेंट में जब हम जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्रीज के साथ हमारा काम अक्सर ये होता कि ये जो अमराज से लोग मुतासिर है, इन लोगों की मदद कैसे की जाए इसके लिए पॉलिसी बनाना। साथ में और तीसरा और अहम, दवाई जो होती है इसकी, जैसे कि आम क्रोसिन वगैरह आपको यहाँ मिल जाते, लेकिन ये ख़ास अमराज के लिए दवाई इंडिया में नहीं है और बाहर है और कॉस्टली है, तो इंडिया में उसको आम रेट में लाने की हमारी कोशिश है। तकरीबन 7000 से ज़ायद अमराज है ये, और इंडिया में 5 से 7% लोग मुतासिर है, यानी 8 से 9 करोड़ लोग इससे मुतासिर है। तो हमारी दरख्वास्त यही है आप सबसे मीडिया के ज़रिए कि आप लोग इसका शऊर लें ताकि आपके बच्चों की सेहत और उनकी उम्र लंबी हो। तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाले CANRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने आज आवाम को अपने एक पैगाम में बतलाया कि कल और आज कुछ अखबारात में CM KCR की जानिब से NPR को रियासत में लागू नहीं करवाने के बयानात शाये किए गए हैं जो जुबानी है, और बीजेपी हुकूमत अभी ज़ियादतियों पर आमादा हो गई है, लिहाजा जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई यहाँ के CM आवाम के हमदर्द हैं तो बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन पास करवा कर मरकजी हुकूमत के इस मुखालिफ इंसानियत इक़दाम को कागजात के जरिए रोकें, क्योंकि सभी इन्हें एक डायनामिक CM के तौर पर कबूल कर लिए हैं और अब ये एक्शन का वक्त आ गया है। अभी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उनके सोर्स से खबर अखबारात में आज आई है और सोशल मीडिया पर काफ़ी गश्त कर रही है कि NPR के ताल्लुक़ से असम्बली में चंद्रशेखर राव करारदाद लाएंगे और मरकज़ी हुकूमत से ये कहा जाएगा कि NPR ओल्ड फॉर्म में यानी 2010 के फॉर्म में NPR जो है सो स्टेट में होना चाहिए और सेंसस का प्रोसेस अप्रैल से शुरू किया जाएगा। एक बात बहरहाल मुख्तसर सी मैं बात से बयान कर दूं
कि सेंसस का प्रोसेस अप्रैल से हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये एक किस्म का धोखा है। बगैर एनपीआर के सेंसस नहीं हो सकता जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ना माने। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये क़ुव्वत और ताकत है कि स्टेट गवर्नमेंट एनपीआर और सेंसस को स्टे कर सकती है, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट लेटर लिख सकती है सेंसस डायरेक्टर को कि भाई आप ये क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन निकालें, ये क्वेश्चनर जो है ये क्वेश्चन निकालें और ओल्ड फॉर्म में एनपीआर करने की हमको इजाज़त दीजिए, ये लिख सकती है। लेकिन जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हरी झंडी नहीं दिखाएगी तो सेंसस अलॉन्ग विथ एनपीआर ख़त्म नहीं होगा। चंद्रशेखर राव साहब के सोर्स से आज जो अखबारात में खबर आई और कल के कुछ अंग्रेजी अखबारात में एक छोटी सी खबर आई थी कि चंद्रशेखर राव साहब इस ताल्लुक से सोच रहे हैं। हम इसका इस्तकबाल करते हैं चंद्रशेखर राव साहब जो सोच रहे हैं, लेकिन एनपीआर सेंसस अलॉन्ग विथ एनपीआर कहा गया है तो मरकजी हुकूमत का डायरेक्शन आना चाहिए या फिर रियासती हुकूमत ये ताकत रख सकती है कि वो सेंसस और एनपीआर पर स्टे लगा दे। आप अगर यहाँ सेंसस कराने की बात कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको न्यू फॉर्म में आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर न्यू सेंसस तो ये आपकी मर्जी नहीं चल सकती, इस पर आप स्टे कर सकते हैं, ये आपको है, लेकिन आवाम को बेवकूफ बनाने की को समझिए कि गुमराह करने की कोशिश न की जाए। और असेंबली का इंतजार करना सेंसस के लिए या एनपीआर के लिए जरूरी नहीं है। जो गजट नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है सेंसस 2021 अलॉन्ग विथ एनपीआर, तो वो गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे का एक नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट जारी करे कि हमारे पास सेंसस और एनपीआर का प्रोसेस जब तक के मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ओल्ड फॉर्म में नहीं होगा, स्टेट में हम इसको स्टे करते हैं। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। लोगों में गलतफहमी पैदा हुई है। सुबह से कई कॉल्स मुझे आए हैं, कई समझे प्रेस वालों ने भी कॉल किया है। बहरहाल आपसे मुखातिब होने का मकसद सिर्फ ये है कि एक क्लैरिटी हो जाए कि ये जो बात कही जा रही है कि सेंसस होगा एनपीआर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता जब तक के मरकजी हुकूमत का कोई क्लियर डायरेक्शन ना आए। तो बहरहाल मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस समझिए के फरेब में और धोखे में ना आए और बहुत क्लैरिटी के साथ कि हुकूमत स्टे करे। स्टे अगर क्लैरिटी के साथ होगा तो ही समझिए कि हालात हम इसका इस्तकबाल करेंगे। तो ये जो एहतजाज जॉइंट एक्शन कमेटी ने एनपीआर को ख़त्म करने के लिए किया है, वो समझिए कि हम बहुत वाज़ेह तौर पर आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ये समझिए गलतफहमियों का शिकार ना हो। जो एहतजाज हमने तय किया है वो एहतजाज बाकी रहेगा जब तक कि आप स्टे नहीं करेंगे। आज से तेलंगाना में जो भी एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एनपीआर को स्टे किया जाए और एनआरसी को समझिए कि स्टेट में लागू नहीं किया जाएगा। कानूनी तौर पर यह बात करने के लिए एहतजाज होगा और ये एहतजाज जारी रहेगा। चंद्रशेखर राव साहब कानूनी तौर पर क्लैरिटी के साथ कोई अमल नहीं करते हैं। अब असेंबली में तमाशे होंगे, असेंबली में बड़ी समझिए कि जबरदस्त तकरीरें की जाएंगी, फला होगा, ये सब होगा, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की जो जिद्दोजहद जारी है वो समझिए कि कानूनी तौर पर जब तक कि हमको एश्योरेंस नहीं मिल जाता ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कांग्रेसी लीडर रेवंत रेड्डी के पार्लिमानी हलके मलकाजगिरी में महकमा पुलिस ने डीसीपी रक्षा मूर्ति की क़यादत में आज कॉर्डन सर्च चलाया। करीब 160 पुलिस के अहदेदारों ने कुशाईगुड़ा व कैलाशगिरी इलाकों को घेर कर कई मकानात की तलाशियां ली और वहां से मशकूक कागजात की 29 टू व्हीलर्स को जब्त करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया। इस मौके पर कॉलोनी के बहुत सारे लोगों ने ज्यादा देर तक उन्हें डिस्टर्ब न करने पर जोर दिया, जबकि ऐसे कॉर्डन सर्चेस में बारहा कई जगहों पर भी ऐसा ही देखा गया है। HB कॉलोनी अंडर कुशाईगुड़ा PS लिमिट ऑर्डिनेंस सर्च చేయించాము। ఈ ఆర్డినెన్స్ సర్చ్ లో మనకి కుషాయిగూడ ఫోర్ట్స్ అండ్
తర్వాత మల్కాజ్గిరి నుంచి రిపోర్ట్స్ వచ్చింది. అందరినీ కలిపి CCS వాళ్ళ నుంచి 146 మెంబర్స్ ఈ కోఆర్డినేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ సీజ్ అయిన ఐటమ్స్ 2 వీలర్స్ 29 2 వీలర్స్ దొరుకుతుంది. ఆ 29 2 వీలర్స్కి ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాం. అది ఏమైనా ఫైన్స్ ఉంటే సమ్ ట్రాఫిక్ వైలేషన్ ఉంటే అదని కట్టించి అది రిలీజ్ ద వెహికల్. తర్వాత మనకి 3 పాపులాన్ డివైస్ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ చెక్ చేస్తే 3 సస్పెక్ట్స్ దొరికినారు. వాళ్ళు పాత కొన్ని కేసెస్లో థెఫ్ట్ కేసెస్లో ఉన్నారు. తర్వాత ఒక రౌడీ షీటర్ కూడా దొరికినారు. సో వేరేదని మేము ఇక్కడ మాట్లాడితే ప్రజలతోటి తర్వాత కార్పొరేటర్ తోటి వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకి పోలీస్ నుంచి ఎక్కడెక్కడ హెల్ప్ కావాలో అదని చెప్పారు. మోస్ట్లీ వాళ్ళకి కెమెరాస్ అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ శాంక్షన్ కూడా అయింది. మేబీ ఒక 1 వీక్ ఆర్ మ్యాక్సిమం 2 వీక్స్లో దే విల్ బీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. అండ్ తర్వాత కొన్ని గాంజాయి గురించి 30 ఫీట్ రోడ్ నియర్ టెంపుల్ గురించి వాళ్ళు చెప్పారు. వీ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్వాల్వ్ లోకల్ పోలీస్ అండ్ SOT అండ్ ట్రై టు క్యాచ్ ఎవరు గాంజా అమ్ముతున్నారు అండ్ యూజర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి కొంచెం వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వీ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్. అండ్ తర్వాత ఇది పార్క్ దగ్గర కూడా కొంతమంది నైట్లో తాగి గొడవలు చేస్తున్నారు అని కొన్ని లేడీస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా చెప్పారు. అది కూడా మేము దృష్టి పెట్టుకొని పెట్రోలింగ్ కూడా పెంచుతాము. ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు లోకల్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ ACP ఆర్ నా ద్వారా నాకు కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ కోఆర్డినేట్ సర్చ్ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే మేము మీ ఏరియాకి వచ్చి మీ లొకాలిటీకి వచ్చి మీ సమస్యలు ఏమని తెలుసుకోవడానికి మేము ఇక్కడ వచ్చాము. హోప్ఫుల్లీ అది సక్సెస్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థ్యాంక్ ద మీడియా పీపుల్ ఆల్సో టు పార్టిసిపేట్. థ్యాంక్ యూ. शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना जमीयतुल खुरैश मीर महमूद पहाड़ी तवक्कल सोसाइटी कमेटी की पहली सालगिरह के खुशाइन मौके पर कमेटी के सदर ताहिर कुरैशी के घर पर आज एक ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक हुए तेलंगाना यूथ विंग के सदर इलियास कुरैशी, शहर हैदराबाद के सदर हारून कुरैशी, तवक्कल सोसाइटी के नायब सदर अफसर हुसैन कुरैशी, मोतमद आला गौस कुरैशी के साथ साथ बहुत सारे कमेटी के मेंबरान जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद यूसुफ वगैरह वगैरह। इस मौके पर शहर हैदराबाद और रियासत की कुरैश बिरादरी को तरगीब दी गई कि जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से इस कमेटी के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाए जाते रहे हैं, ठीक उसी तरह से हर जगह ऐसी ही एक कमेटी की तश्कील देते हुए सारे लोग इसका इयादा करें और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में एकजुट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज यूथ विंग हैदराबाद और तेलंगाना हम लोग MM पहाड़ी की बीफ मर्चेंट एसोसिएशन से मिलने आए थे, मुलाकात किए। आली जनाब ताहिर कुरैशी साहब जो यहाँ के सदर है और उनकी कमेटी है, 36 दुकानों के साथ कमेटी है उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं और हम उनको यूथ विंग की तरफ से जमीयतुल खुरैश यूथ विंग की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि एक वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आवाम को उससे फ़ायदा हो रहा है। तमाम दुकानदार उनसे बेहद खुश है, क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिसी से काम कर रहे हैं कि तमाम दुकानदार उससे खुश है। एक रेट सबकी दुकान पे 36 दुकान पे आपको एक ही रेट मिलेगा और अच्छे से अच्छा क्वालिटी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब वो कामयाब भी हो चुके हैं। 1 साल मुकम्मल हो चुका है इनकी कमेटी बन के। मैं इसीलिए तमाम दुकानदारों का जो इनके साथ है, तमाम दुकानदारों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर पूरे एसोसिएशन का साथ दिया है। हमारे ताहिर कुरैशी साहब, हमारे नईम कुरैशी साहब जो यहाँ पे पहल किए हैं और काम को अंजाम दिए हैं और इसको तकमील भी लाए हैं। और इससे जो है तमाम हैदराबाद की बीफ के दुकाना वालों से मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा कि जो आज MM पहाड़ी में जो काम चल रहा है इससे आप लोग सीख लीजिए। इससे ये रजिस्टर्ड की गई एसोसिएशन है, जो बीफ मर्चेंट एसोसिएशन है, ये रजिस्टर्ड की गई है। यहाँ पे गोश्त एक रेट मिलेगा, अगर कोई एक रेट नहीं बेचेगा तो उसको चालान भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपके पास एक दूसरे की दुकान के पास दुकान भी नहीं डाल सकता, उसके लिए भी आपने एक रेडियस रखा है जो 500 मीटर्स का रेडियस है। वो 500 मीटर्स के बाद रेडियस के बाद आप दुकान खोल सकते हैं, वो भी कमेटी की इजाजत से। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं MM पहाड़ी के लोग। मैं आप सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं और तमाम ब्रादरान खुरैश से अपील करता हूं
कि देखिए एक हमारा ये जो कारोबार है सिर्फ हम कुरैश बिरादरी ही करती है ये काम। आप लोग अपने आप के अंदर इत्तेफाक करिए, एक अपने अपने एरिया वाइज एक कमेटी बनाइए, एसोसिएशन बनाइए। जमेदल कुरैश हैदराबाद से भी राग़िब होइए, आप योतवीन से भी राग़िब होइए, काम में तेजी लाइए। और हम जो फाइनेंसरों का जो जिक्र किया है यहाँ के सदर साहब, इसमें आवाम बहुत परेशान है। इससे बचने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे आके इत्तेहाद होके एक रेट करना बेहद जरूरी है। एक रेट के साथ साथ अगर कहीं भी आप रेट हो, लेकिन मेरी तरफ से मेरी जाती मशवरा ये है तमाम हैदराबाद के बरादरान कुरैश से और दुकानदारों से खास करके, आप लोग रेट का बैनर मत लगाइए, इससे जो है मार्केट खराब हो रही है। आप लोग बगैर रेट के आपका रेट जो भी तय होगा उसके ऊपर रेट पे काम करिए आप लोग, ना कि दुकान के बाहर जो रेट लगा के आप जो काम कर रहे हैं वो सरासर जो है पूरे एक एरिया के नहीं तमाम हैदराबाद की जो है नुकसान हो रहा है। उससे बड़े बड़े जो बोर्ड्स लगा रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है। मैं फिर आपसे अदबन गुजारिश और इल्तिजा है मेरी कि आप लोग बोर्ड निकाल दीजिए और अपना अपना एसोसिएशन बनाइए, काम करिए, हमसे भी काम लीजिए जो भी काम होगा। और जो भी मजीद जो भी तफसीलात होंगे हमको यहाँ से जो है टोली चौकी का भी पता चला है, वो लोग भी हमसे राग़िब हुए हैं। इंशाल्लाह हम उनसे भी टोली चौकी वालों से भी बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी 56 दुकान की कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है मुकम्मल 2 साल से कामयाब तरीन चल रही है। वहाँ के सदर जनाब मसूद कुरैशी साहब है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले जुम्मे को उनसे भी मीटिंग है। शुक्रिया। और जो कमेटी बना रहे हैं और इनके पास किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है उनके लाइसेंस बनाया जा रहा है हमारे ताहिर खुर्शीद साहब की जानिब से। इसके अंदर अगर कुछ भी रुकावटें पैदा होंगी इंशाल्लाह योतविंग आपका साथ देगी, जमीयत कुरैश आपका साथ देंगी। अगर कहीं हमसे जो काम ना हो सका उसके लिए हम जो है मौजूदा जो है पार्टी से भी सपोर्ट लेंगे, हमारे MIM से सदर साहब से असदुद्दीन अवैसी साहब से हम जो है काम लेंगे। उसके अंदर जो भी रुकावटें आएंगी लाइसेंस बनाने के लिए इंशाल्लाह उसके अंदर आसानी पैदा की जाएगी। जो भी आपको जो असेसमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं किसी के पास है किसी के पास नहीं है, जो काम होगा इंशाल्लाह उसके साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जमातुल कुरैश हैदराबाद MM पहाड़ी ये तवक्कल सोसाइटी यहाँ पर हम कायम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो रहा अभी। और यहाँ पर जो है सो तमाम अपने बिरादर कुरैश जो है सो दुकान है, 36 दुकान है। और यहाँ पर जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है, पूरों में इत्तेफाक अच्छा है। और यहाँ से जो है सो इंशाअल्लाह यहाँ पे कमेटी के सदर हमको बनाए और नायब सदर जो है सो एक अफसर मोहम्मद अफसर कुरैशी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन कुरैशी है और गौस कुरैशी है, नईम और मोहम्मद नईम कुरैशी है और एक यूसुफ कुरैशी और नवाज कुरैशी। ये 7 जने जो है सो कमेटी के तश्कील किए हैं। और यहाँ पर जो है सो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रेट से बेच रहे हैं गोश्त पूरा, और अच्छा गोश्त बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आधा बेचने वाले भी खुश है और सारा बेचने वाले भी खुश है। इसी तरीके से हर जगह पे अगर कमेटी बना के बेच लिए तो इत्तेफाक करके और कोई भी जो है सो नुकसान में नहीं पड़ते और अपने अपने जगह हर कोई खुश रह सकता। और अच्छी चीज़ बेचो और एक रेट से बेचो, इत्तेफाक करके बेचो। और यहाँ से जो है सबके लिए फ़ायदा है, दुकानदार के लिए भी फ़ायदा है, पब्लिक के लिए भी फ़ायदा है। चीज़ अच्छी मिलती, जो खाने वालों को और बेचने वाले भी जो है सो कभी खुश रहते हर हमेशा, और उनको भी जो है सो शिकायत का मौका नहीं रहता। वो लोग भी जो है सो इसी तरीके से अगर कमेटी बना के अगर काम चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलेगा, हर किसी का फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर जो जितने भी 1 साल पहले जो जैसा बेचते थे लोग परेशान थे, फाइनेंसरों में परेशान थे, अब वो सब खत्म होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो फाइनेंस वाइनेंस लेना बंद कर दिए लोग, सब जो भी है अपनी अपनी जगह खुश है।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।